बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो, आज टॉपिक है एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड तारीख 16/11/2021। तो आज टॉपिक आपका क्या है? एल्किल साइनाइड। Definition of alkyl साइनाइड। हाँ, तो साइनाइड एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे पॉइजन है, जहरीली तत्व माना जाता है। इसलिए साइनाइड जो तत्व होता है हमेशा बड़े बड़े लेबोरेटरी में रखा जाता है। बहुत ही खतरनाक तत्व होता है, इसे छूने से व्यक्ति का मौत हो जाता है। तो चलो देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ एल्किल साइनाइड। Alkyl cyanide is a organic compound. Alkyl cyanide is a organic compound with formula CH2 single CH2 single CH2 single Cn the live other small alkyl nitrite. Alkyl cyanide is a organic compound with formulas CH2 single CH2 single CH2 Cn the like other small alkyl nitrite. Alkyl cyanide is colorless. Alkyl cyanide is an organic compound with formula CH2 single CH2 CH2 single Cn the like other small alkyl nitrite. Alkyl cyanide is colorless. नोट कर लिए? चलो, और देख लो
alkyl cyanide is a organic compound with formula CH2 single CH2 single CH2 single Cl. Though like other small alkyl nitride, alkyl cyanide is colorless. चलो अब चलते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है? संरचना। अब इसकी संरचना कैसे बनता है इस तरह से बन जाता है, एल्की साइनाइड कहा जाता है। अब इसे हम समझने के लिए थोड़ा जानकारी लेंगे। जैसे मान लीजिए इसी को समझ एग्जाम्पल समझ लेता हूं, पहले समझ लीजिए इसके बाद स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आर सिंगल सी ट्रिपल बॉन्ड एन। हमेशा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या लगता है? कौन सा बॉन्ड लगता है? ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। क्या लगा जाता है? ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड कहां से आया इसको पता लगाते चलिए। मान लीजिए ये आर सिंगल है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अब ये देखना है कि इधर साइड जो एआर है, जो कार्बन दिख रहा है, तो कार्बन वैसे कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। ये कार्बन के वैलेंसी कहां से आया? मान लीजिए कार्बन के टाइमिंग में कितना होता है? 6 होता है। अब इसे हम अफवाह के नियम से हम एक टाइप विन्यास निकाल लेते हैं। फर्स्ट 2 2p 2। अब क्या करते हैं, जो फर्स्ट दिख रहा है ये हमेशा कहां रहता है? नाभिक पर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहा जाता है। जो न्यूट्रॉन हमेशा क्या होता है? थैलेमस होता है। और जो इधर साइड बचा हुआ है 2s2 और 2p2, और दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन साझा कर लेते हैं उसमें क्या कहते हैं? वैलेंसी कहा जाता है। तो मान लीजिए इसका 2 हो जाएगा, 2 2 4, तो कितना आ गया इधर साइड? जो कार्बन वैसे कितना होता है? 4 होता है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इधर साइड ध्यान दीजिएगा, इधर साइड 1 2 3, कितने यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए? कार्बन के 3 हो गए। अब इधर साइड तक करना है, ये 4 हो जाता है, और एल्किल मूलक का भी 1 हो जाता है, इधर साइड हो जाता है। अब क्या करते हैं, कार्बन के वजह से मेरे 4 हो गया, 1 2 3 4। इधर से जो बचा इलेक्ट्रॉन किसका? एल्किल मूलक का। अब बचा नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। मान लीजिए नाइट्रोजन कितना होता है? एटॉमिक नंबर 7 होता है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट 2s2 2p3 हो जाता है। इस तरह से बन जाता है। अब जब इस तरह बन जाता है तब क्या कर देते हैं साइड हम? 2 3 2 5, तो 5 हो जाएगी 7। तो जो 5 आ रहा है ये नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है। कितना होती है? इधर साइड 5 होता है। और जो कार्बन वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया 1 2 3 4 बना दिया हूँ। अब कितना बचा है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितना होता है? 5 होता है। तो मान लीजिए मैंने नाइट्रोजन बना दिया इस तरह से। हाँ चलो देखो इधर साइड नाइट्रोजन कितना हो जाता है? 1 2 3 बन गया है। इस तरह से बन गया है। अब बचा 2 इधर साइड बना लेते हैं। रटना नहीं बच्चों, ध्यान देना यहाँ पर। ये 5 हो गया, तो 3 इधर साइड हो जाता है, और 2 इधर साइड हो जाता है, नाइट्रोजन की बन हो जाता है। 3 2 5, और कार्बन कितना होता है? 4 होता है। 1 2 3 4, नाइट्रोजन वैलेंसी 5 होता है। 1 2 3 4 5। अब क्या करते हैं कि मान लीजिए अब नाइट्रोजन के जो महत्तम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कुल 5 होता है। अब जो इसको एक्स्ट्रा पुल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन किसे लेगा? कार्बन से ले लेता है। जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, नाइट्रोजन की अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन अस्थायी रूप से पूर्ण हो जाता है। तो देखो कहां से होता है, मान ये इधर साइड हो गया,
ये बन गया पूरा। तो 3 3 6 2 8 हो जाता है। अब क्या करता है, अब बचा कार्बन। अब कार्बन क्या करता है, नाइट्रोजन से भी 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना स्टार पूर्ण कर लेता है। और इधर साइड भी ध्यान देना है, क्योंकि इधर साइड जो दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, अब ऐसे इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बन की वैलेंसी अपना पूर्ण कर लेता है, लास्ट का पूर्ण कर लेता है। कैसे, 3 3 6 2 8। अब कार्बन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन किसे लेगा, नाइट्रोजन ले लेता है। और जैसे ही कार्बन 3 नाइट्रोजन ले लेता है इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन भी अपना वैलेंसी पूर्ण कर देता है। कैसे, इस तरह से ये पूर्ण हो गया, ये बन गया। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं। अब दूसरा चलते हैं एल्केन मूलक का। जब एल्केन मूलक क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना वेस्टर्न पूर्ण कर लेता है। तो इस तरह से एल्केन तो हो जाता है, और कार्बन और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के एल्केन मूलक इलेक्ट्रॉन लेकर 8 हो जाता है। उसी प्रकार से नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना वेस्टर्न पूर्ण कर लेता है। तो इस तरह से बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं, बन गए। अब जहां जहां मान लीजिए एक इसके बीच में क्या बना रहता है, सिंगल बॉन्ड बना लेगा। ये दोनों के बीच में साझा क्या है, दोनों में एक बॉन्ड बना लिया। इन्होंने तीसरा भी इलेक्ट्रॉन इसे ले लेके बना लिया। तो अब दशा देखते हैं, दशा भी बन जाता है। इस तरह से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। इस तरह से बन जाता है, इस तरह से बन जाता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान देना है कि जो कार्बन और नाइट्रोजन बीच होता है, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग किया जाता है, या अर्थात ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग किया जाता है, जिसे हम कहा जाता है एल्किल साइनाइड कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, एल्किल साइनाइड। चलो, स्ट्रक्चर देखो अब। आसंग सी ट्रिपल बॉन्ड, यानी इसे कहते हैं एल्किल नाइट्राइड। एल्किल साइनाइड भी कहा जाता है, ये सिंपल नाम से कहते हैं एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड जो आयोडीन ज्यादा इसका नाम पड़ जाता है एल्किल नाइट्राइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्किल नाइट्राइड। नोट कर लिया, चलो। अब चलते हैं, पहला कार्बन क्या आता है आपका, मेथिल। अब कार्बन जो मेथिल सूत्र क्या होता है, CH3 होता है। अब मान लीजिए दरअसल मैंने जोड़ दिया पहले में CH3Cl जोड़ दिया गया, तो इसका नाम क्या होगा, मेथिल साइनाइड। आप इसमें से कहते हैं। अब इसको भी गिनती में ले लेते हैं, इसका नाम पड़ जाता है एथेन नाइट्राइड कहा जाता है IUPAC में। चलो इसको स्ट्रक्चर बना लेते, कैसे बनता है। कार्बन की कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, एक, ध्यान दीजिएगा, एक, ये कितने जुड़े, 8 जुड़े, ठीक। साइड क्या लगा है, साइनाइड। तो अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, गड़बड़ नहीं करना है बच्चों, ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से, जुड़ गया। हाँ, ध्यान देना है, कार्बन प्लस 4 होता है, 1 2 3 4। उसी प्रकार से दूसरा कार्बन भी होता है, 3 1 4। पूरा हो गया। ऐसे लिख सकते हो, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो। इसलिए अब क्या करते हैं, मान लीजिए हमको नंबरिंग करना है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड।
अब दोनों तरफ ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर इसको भी नंबर लेना है। साइनाइड पर बना हुआ है 1 2 1 2 बन गया। चलो ऐसा देख लो। अब देखना है कि राइट हैंड की तरफ दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है साइनाइड, दो लिख लेंगे, और लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हैं कहां जुड़ा हुआ है, फर्स्ट जुड़ा हुआ है, हो जाएगा फर्स्ट। अब देखना है कि दोनों पक्ष में कौन सा आ रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है तो 1 आ रहा है, साइनाइड सबसे पहले कार्बन जुड़ा हुआ है, तो सही लगाएंगे, ये गलत होता है। अब इसे हम कॉमन नेम, इसे कॉमन नेम अर्थात साधारण क्या कहते हैं, मेथिल साइनाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेथिल साइनाइड। आईयूपीएसी में से हम आईयूपीएसी में क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि लेफ्ट हैंड की तरफ नंबर फर्स्ट सही है तो इसका नाम हो जाता है, यहाँ पर 2 कार्बन है, इसका नाम पड़ जाएगा एथेन, एथेनाइट्राइड कहा जाता है, एथेनाइट्राइड। नोट करिए। अब कार्बन नंबर 2, तो कार्बन नंबर 2 क्या है आपका, CH2 Cl, इसे कहते हैं एथिल साइनाइड। यहाँ पर कितने कार्बन लगे हैं, 1 2 2। यहाँ पर देखना है कार्बन नंबर पर कितने लगे हाइड्रोजन, 3। इसको बना लेते हैं। इसके बाद Cl लगा हुआ है, इसे बना लो इस तरह से। जहां जहां सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं तो हम क्या जरूरत है, हाइड्रोजन लगा देते हैं इस तरह से। बन गया है। दूसरी भाषा के लिए लिख सकता हूं, इस तरह से। इसको ट्रिपल बॉन्ड भी लिख सकते हैं, जैसे आसान हो जाएगा। अब क्या करते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। अब देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन नंबर में जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर पर से साइनाइड जुड़ा हुआ है। चलो देख लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 बन गया। अब क्या करते हैं कि यहां पर कार्बन नंबर फर्स्ट में CH3 H2 साइनाइड, ऐसा हो जाएगा। बन गया। चलो इधर साइड। अब देखना है कि राइट हैंड में किस नंबर पर जुड़ा हुआ साइनाइड, नंबर 3 पर है। और लेफ्ट हैंड देखते कहां जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर फर्स्ट है। इसको भी गिनती में ले लेते हैं, साइनाइड को भी। जो कार्बन दिख रहा है ना, ये साइनाइड क्या है, लेकिन इसका नंबर काउंटिंग लिया जाता है, 1 पर जुड़ा हुआ है। तो दोनों देखते हैं। तो अब देखना है कि इधर साइड सही आ रहा है, तो मेरा लेफ्ट हैंड तो सही आ रहा है, तो सही माना जाएगा, और जो आ रहा है गलत हो जाता है। अब चलते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम अर्थात साधारण नाम। इसे साधारण नाम क्या कहते हैं, यहाँ पर कॉमन नंबर 2 है, क्योंकि 2 का नाम रखा जाएगा। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 2 5, और कार्बन यहाँ पर 2, इसका नाम हो जाएगा एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड। आईयूपीएसी में से हम
आईपीसी से क्या कहेंगे, क्योंकि नंबर 1 सही आ रहा है लेफ्ट हैंड की तरफ, लेकिन यहाँ पर देखना है कुल टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3, तो इसका नाम पड़ जाएगा पहले प्रोपेन। प्रोपेन नाइट्राइल, नोट कर लिए। चलो अब चलते हैं नंबर 3 पर। CH3 सिंगल, CH2 सिंगल, CH2 सिंगल, Cl, इसे क्या कहते हैं, प्रोपेन साइनाइड, जो आईपीसी में हम बोलते हैं ब्यूटेन नाइट्राइल। चलो बना लेते हैं। कितने कार्बन लगे हुए हैं, 3, 1 2 3, 1 2 3। तो अब देखना है कि कार्बन में कितने लगे हाइड्रोजन, 3। बन गया। अब क्या करते हैं, इस तरह से बन जाता है CH3 CH2 CH2 सिंगल C ट्रिपल बॉन्ड यार। अब क्या करते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। अब क्या करते हैं, यहाँ कार्बन जुड़े हुए वहां पर नंबर कर लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। नंबर करने पर चौथा कार्बन भी प्राप्त हो गया है, साइनाइड को भी ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, साइड हम CH3 CH2 साइनाइड। बच्चों ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 1 2 3 4 बन गया। चलो अब देखना है कि राइट हैंड की तरफ कहां जुड़ा हुआ है साइनाइड, 1 2 3 4 4 नंबर पर। यहां बना लेते हैं इस तरह से, हो रहा है। और लेफ्ट की तरफ देखते हैं, कार्बन नंबर फर्स्ट पर 1। अब दोनों देखना है कि किधर साइड साइनाइड लगा हुआ है। अब हम देखते हैं राइट हैंड की तरफ 4 में जुड़ा हुआ है साइनाइड, लेफ्ट हैंड तरफ देखते हैं 1 पर। जो सबसे नजदीक होता कौन आ गया, एक सही होगा, ये गलत हो जाएगा। अब इसे हम कॉमन ने क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन लगे हुए हैं, 3 कार्बन लगे हैं, 3 2 5 2 7, इसका नाम पड़ जाएगा प्रोपिल साइनाइड। आईपीसी में हम क्या कहते हैं, अब कार्बन नंबर 4 है, इसका नाम पड़ जाता है कि ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल देख लो, CH3 सिंगल, CH2 सिंगल, CH2 सिंगल, Cl साइनाइड। तो CH3 CH2 CH2 सिंगल साइनाइड, CH3 CH2 CH2 सिंगल C ट्रिपल बॉन्ड Cl साइनाइड का ही है। अब क्या करते हैं, राइट हैंड तरफ 1 2 3 3 और 4 पर जुड़ा हुआ साइनाइड, लेफ्ट हैंड तरफ देखते हैं 1 पर जुड़ा हुआ साइनाइड, 1 2 3 4।
अब इधर से इसे जो जो दिख रहा है सब क्या कहते हैं, ग्राफिक चैन कहा जाता है। क्या कहते हैं, ग्राफिक चैन, जो ग्राफ के समान दिखता है। अभी जो बन जाए इसे क्या कहते हैं, CH3 सिंगल CH2 सिंगल CH2 सिंगल CH, इसमें क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर संरचना कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला या संरचना सूत्र कहा जाता है। तो अब देखते हैं राइट तरफ कहां जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 4 जो जुड़ा हुआ है साइड, और लेफ्ट हैंड की तरफ कहां जुड़ा हुआ है, 1 पर 1 2। अब देखना है कि राइट हैंड की तरफ देखते हैं 1 2 3 4 जो जुड़ा हुआ है लेफ्ट हैंड की तरफ, और लेफ्ट फ्रॉम 1 जो सबसे नजदीक होगा तो वही कार्य तो सही होगा, जो चारा तो गलत होगा। अब इसे हम कॉमन नंबर क्या कहते हैं, क्योंकि 1 2 3 तो कॉमन नंबर 3 को क्या कहेंगे, प्रोपिल। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 8, इसका नाम पड़ जाएगा प्रोपिल साइनाइड। तो प्रोपिल साइनाइड कहा जाता है। अच्छा जाते हैं आईपीसी में, आईपीसी से हम कॉमन नंबर 4 को साइनाइड को ले लेते हैं, इसका नाम पड़ जाता है ब्यूटेन नाइट्राइड। नोट कर लिया, चलो अब चलते हैं कार्बन नंबर 4। चार बन गए, 1 2 3 4, इसे कहते हैं ब्यूटिल साइनाइड, आईपीसी से कहते हैं पेंटेन नाइट्राइड। पहले बना लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। जहां जहां सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं तहां क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, जाता है। जुड़ गया। यहाँ पर देखना है कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो 3 2 5 2 7 2 9, 3 2 5 2 7 2 9। चलो 10 बार देखो, यह सिंगल सी बच्चों सोचता को इसे ध्यान दिया जाए। हमेशा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड। अब क्या करते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। अब हमेशा काउंटिंग नंबर करना है, कार्बन पर हमेशा ध्यान देना, नंबर करना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बन गया। चलो इधर साइड 3 2 2 2 साइनाइड बन गया। चलो इधर साइड पे लेफ्ट हैंड। अब क्या करना है, अब देखना कि साइनाइड किस नंबर से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखना कि राइट हैंड तरफ चलते हैं। तो अब हम राइट हैंड तरफ देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 जुड़ा हुआ है 5, और लेफ्ट हैंड तरफ देखते तो कहां जुड़ा हुआ है 1, सबसे नजदीक ये सारा सही होगा, ये जो सारा था वो गलत हो जाएगा। अब क्या करते था, साइड अप कॉमन देना है। अब साधारण में से क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 4 है, इसका नाम पड़ जाएगा ब्यूटेल साइनाइड। ब्यूटेल साइनाइड। आईपीसी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ 5 कार्बन नंबर ले लेते हैं, उसको भी नाम लेते हैं, इसका नाम पड़ जाएगा पेंटेन नाइट्राइड।
पेंटेनाइट्राइल। समझ लो, CH3 सिंगल CH2 CH2 सिंगल CH2 CN कार्बन नंबर ट्रिपल है CH3 CH2 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 CN CH3 CH2 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 से ट्रिपल बॉन्ड यार CH3 CH2 CH2 सिंगल CH2 साइड राइट हैंड स्ट्रक्चर देखते हैं 1 2 3 5 जुड़ा हुआ है 5 लेफ्ट हैंड स्ट्रक्चर कहां जुड़ा हुआ 1 पर तो सबसे नजदीक होगा तो सही होगा। एक आ रहा है 5 को चलता रहा है इसको नहीं लगाएंगे। इससे साधारण क्या करते हैं ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पर देखना है 3 2 5 2 7 तो ना हाइड्रोजन 9 है कार्बन 4 C4H9 CN इसका नाम पड़ जाएगा ब्यूटेन साइनाइड। ऑप्शंस कहते हैं पेंटेनाइट्राइल। अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।